सिंधामी ने नई दिल्ली में की केंद्रीय मंत्री से मुलाकात। कई महत्वपूर्ण विषयों पर हुई चर्चा। केंद्रीय मंत्री मनोहर ने सहयोग का दिया भरोसा। कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में सम्मान समारोह। पूर्व सीएम ने किया सम्मान समारोह का आयोजन। सत्ता पक्ष को बेनकाब करने के लिए विधायकों का किया सम्मान। अतिवृष्टि से फसल नुकसान को लेकर कृषि मंत्री ने की समीक्षा बैठक। मंत्री ने त्वरित मुआवजे के दिए निर्देश। किसानों को राहत का दिया भरोसा। हैदराबाद टोल पर स्मार्ट मीटर के खिलाफ किसानों का आंदोलन। किसानों और पुलिस में हुई झड़प। लाठीचार्ज पर कार्रवाई की मांग। वायरल वीडियो पर चमोली पुलिस की कार्रवाई। पुलिस ने उतारा स्पाइडरमैन का नकाब। अशांति फैलाने के मामले में युवक गिरफ्तार। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कैंप कार्यालय में कृषि और उद्यान विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर अतिवृष्टि से किसानों की फसलों को हुए नुकसान की समीक्षा की। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने अधिकारियों से प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति की विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने कहा कि किसानों की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर हल किया जाए। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि फसलों के नुकसान का नियमित रूप से सर्वेक्षण कर प्रतिदिन की रिपोर्ट मंत्रालय को भेजी जाए। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने स्पष्ट किया है कि भारत सरकार के मानकों के अनुसार शीघ्र कागजी कार्रवाई पूरी कर किसानों को मुआवजा उपलब्ध कराया जाए, जिससे कि आपदा से प्रभावित कृषकों को तुरंत राहत मिल सके। बैठक के दौरान किसानों की फसलों को हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति के लिए भारत सरकार की ओर से तय मानकों के अतिरिक्त राज्य सरकार की ओर से भी किसानों को उनकी फसलों की क्षतिपूर्ति के लिए अतिरिक्त सहायता देने पर भी चर्चा की गई। इस संबंध में कृषि मंत्री गणेश जोशी ने अधिकारियों को शीघ्र आकलन कर प्रस्ताव तैयार करने के भी निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसानों के साथ खड़ी है। किसान भाइयों की हर संभव मदद की जाएगी। भारतीय किसान यूनियन टिकैत द्वारा स्मार्ट मीटर और बिजली के बढ़ते बिल के खिलाफ बहादुराबाद टोल प्लाजा पर ऊर्जा विभाग देहरादून की ओर ट्रैक्टरों पर काफिला निकला। इस दौरान बहादुराबाद टोल पर पुलिस के किसानों को रोकने की से स्थिति तनावपूर्ण हो गई और प्रदर्शन के दौरान मौके पर भगदड़ मच गई। किसान और पुलिसकर्मियों के बीच बहस और धक्का मुक्की भी हुई, जिसमें पुलिस के द्वारा मौके पर लाठी चार्ज किया गया, जिसमें कुछ किसान घायल हो गए। हालांकि किसी को भी गंभीर रूप से चोट नहीं आई। बता दें कि किसानों द्वारा बहादुराबाद टोल प्लाजा पर लगातार धरना प्रदर्शन जारी है और भारतीय किसान यूनियन टिकैत का कहना है कि उनकी मांगे जब तक पूरी नहीं होगी तब तक धरना समाप्त नहीं किया जाएगा। किसानों का कहना है कि स्मार्ट मीटर से गलत रीडिंग और मनमानी बिजली बिल आने से उन्हें भारी आर्थिक नुकसान होगा। वहीं किसानों का कहना है कि जिनके द्वारा लाठीचार्ज किया गया है उन पर कानूनी कार्रवाई तत्काल की जानी चाहिए। भारतीय किसान यूनियन से प्रदेश अध्यक्ष हुआ। कल हम अपनी मांगों को लेकर देहरादून जा रहे थे, तो यहाँ बहादुराबाद टोल पे आपको पता ही है कि हमें रोका, लेकिन बीच की बात यह है पुलिस ने लाठीचार्ज की, लेकिन उसमें एक जो था नरेश राठौर के नाम से एक बहादुराबाद पुलिस का यहाँ अध्यक्ष है, बहादुराबाद थाने का थानाध्यक्ष, उन्होंने इस तरीके से बदतमीजी की कि जैसे उन्हें किसानों से कोई पर्सनल इंटेंशन हो। मतलब उनके आला अधिकारी उन्हें रोक रहे हैं और वो लोग जो है अंदर जा जाके किसानों के मार रहा है। एक बंदे को उसने ट्रैक्टर से इस तरीके से खींचा। जनता के गुलाम करना और ट्यूबवेल की बिजली गिरने का मूल्य बढ़ना, धान को सब्सिडी तमाम मुद्दे रोड पर जो लूट मछली हो, इन सब मुद्दों को लेकर हमारा कल जो लाठीचार्ज किया उसमें जो एक काली वर्दी वाला एक कोई जिंदा नजर आ रहा उसकी जांच हो। सावन महीने की कावड़ यात्रा के दौरान नीलकंठ मेले में सराहनीय ड्यूटी करने वाले पुलिसकर्मियों से पुलिस कप्तान लोकेश्वर सिंह काफी खुश हैं। आज पुलिस कप्तान ने सराहनीय कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों को शाबाशी देते हुए प्रशस्ति पत्र दिए और उनकी हौसला अफजाई की। बता दें कि पुलिस कप्तान लोकेश्वर सिंह ने पौड़ी में जिले के अधिकारियों के साथ क्राइम बैठक की। बैठक में पुलिस कप्तान ने बीते महीने के क्राइम का फीडबैक लिया। फीडबैक में जो कमियां देखने को मिले उन्हें सुधारने के निर्देश दिए। अधिकारियों को दिए बैठक में पुलिस कप्तान में
अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी जारी किए। पुलिस कप्तान ने बताया कि मुख्य रूप से सभी अधिकारियों को अपने क्षेत्र में ड्रिंकिंग ड्राइव पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। जितने भी मुकदमे दर्ज हैं उनका तत्काल खुलासा करने के लिए भी कहा गया है। जनपद में आने वाले बाहरी लोगों का सत्यापन करने और आपराधिक वारदातों को रोकने के लिए निर्देशित किया है। जनपद में होने वाली किसी भी वारदात की सूचना तत्काल उच्च अधिकारियों को देने और उनके निर्देशों का पालन करने के लिए भी कहा गया है। निर्देशों का पालन नहीं करने वाले अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई है। आगे बढ़ेंगे। जनता को परेशान करने वाले स्पाइडरमैन का चमोली पुलिस ने नकाब उतारा है। हाल ही में गोपेश्वर क्षेत्र में हुए एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें एक युवक का स्कूल की छुट्टी के समय सड़क पर स्पाइडरमैन मास्क पहनकर डांस करता हुआ नजर आया। युवक की इस हरकत से न केवल बच्चों और राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ा, बल्कि यातायात भी बाधित हुआ। इसी युवक ने बाद में श्री बद्रीनाथ धाम में आने जाने वाले श्रद्धालुओं के साथ भी इसी प्रकार की अभद्र हरकत की, जिससे श्रद्धालुओं और आम जनता में नाराजगी रही। लगातार मिल रही शिकायतों पर मीडिया सेल चमोली ने तकनीकी जांच की और आरोपियों की पहचान अभिषेक नेगी निवासी गौड़ा के रूप में हुई है। पहचान होते ही थाना श्री बद्रीनाथ पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए युवक को थाने लाकर विभिन्न धाराओं के तहत कड़ी कार्रवाई की। साथ ही भविष्य में ऐसी हरकत न करने की सार्वजनिक रूप से माफी मंगवाई। चमोली पुलिस का स्पष्ट संदेश है कि धार्मिक स्थलों और सार्वजनिक स्थानों पर अनुशासनहीनता का या अशांति फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मजाक और शरारत के नाम पर जनता को परेशानी देने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। मैं गौड़ा का रहने वाला हूँ और बद्रीनाथ में काम करता हूँ। कुछ समय पहले गोपेश्वर में मेरे द्वारा स्पाइडरमैन मास्क में छुट्टी के टाइम एक वीडियो बनाई गई थी, जिससे स्कूल के आने जाने वाले बच्चों को और अन्य लोगों को काफी परेशानी हुई। ऐसे ही वीडियो मेरे द्वारा बद्रीनाथ मंदिर के सामने बनाए गए थे। भविष्य में मैं कोई ऐसी वीडियो या रील अपलोड नहीं करूंगा और पुराने वीडियो डिलीट कर दूंगा और सभी लोगों से अनुरोध करता हूं कि सोशल मीडिया का सही उपयोग करें। मैं माफी चाहता हूं इस वीडियो। और आगे बढ़ेंगे, जहां नई दिल्ली में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल से मुलाकात की है। इस बीच आपको बता दें कि जहां केंद्रीय ऊर्जा एवं आवास मंत्री मनोहर लाल से मुलाकात के दौरान कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई। आगामी कुंभ को ध्यान में रखते हुए बुनियादी ढांचे के विकास को लेकर भी चर्चा हुई। आवास योजनाओं से जुड़े विषयों पर केंद्र सरकार से सहयोग का अनुरोध किया। केंद्रीय मंत्री ने विभिन्न योजना के अंतर्गत करोड़ों की डीपीआर की स्वीकृति प्रदान की। वहीं डीएचडीसी की सीएसआर निधि से 100 करोड़ के सहयोग का अनुरोध किया। इसके साथ ही अधिक से अधिक लाभार्थी योजना का उठा सके लाभ। यह प्रयास सतत पर्यटन और स्थानीय आजीविका को भी देगा बढ़ावा। केंद्र सरकार के सहयोग से भव्य, सुरक्षित और पर्यावरणीय रूप से किया जाएगा कुंभ का आयोजन। आवास और आधारभूत संरचना विकास के क्षेत्र में एक नई ऊंचाई करेगा प्राप्त। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने हर संभव सहयोग का दिया भरोसा। आगे बढ़ेंगे। काशीपुर के निजी स्कूल में गोलीकांड के बाद अब बाजपुर में भी दहशत फैलाने की कोशिश हुई। जी हां, बाजपुर के नैनीताल रोड स्थित एक निजी स्कूल को अज्ञात छात्र ने बम से उड़ाने की झूठी धमकी दी। धमकी मिलते ही पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। आनन फानन में बम स्क्वाड और डॉग स्क्वाड की टीम मौके पर पहुंची और स्कूल के चप्पे चप्पे की तलाशी ली। हालांकि राहत की बात यह रही कि जांच में कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिली, लेकिन इस बीच डर और अफरा तफरी का आलम ऐसा था कि अभिभावक भारी संख्या में स्कूल पहुंच गए और कई लोग अपने बच्चों को घर ले गए। वहीं स्कूल प्रबंधन ने समझदारी दिखाते हुए आरोपी छात्रों को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। पूछताछ में चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई। छात्र ने स्वीकार किया कि वह परीक्षा की तैयारी नहीं कर पाया था और इसी वजह से छुट्टी करवाने के लिए उसने धमकी की साजिश रची थी। स्कूल प्रबंधन और पुलिस ने स्पष्ट कर दिया है कि ऐसी हरकतें किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कोतवाल प्रवीण सिंह कोश्यारी ने बताया कि पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है और शांति व्यवस्था पर कड़ी नजर बनाए हुए है।
इसमें क्या है कि रात हमारे को कोई 10 साढ़े 10 के बीच में एक ईमेल आया था स्कूल ईमेल आईडी पे कि बॉम्ब से स्कूल को उड़ाएंगे और इस हफ्ते में हम ये ऐसा ऐसा कांड करेंगे। फिर वो उन्होंने इंस्टा पे भी डाला, इंस्टा आईडी पे भी डाला स्कूल की। तो जब हमने उसकी पूरी तहकीकात रात से ही शुरू कर दी थी तो हमें पता लगा कि ये हमारे ही स्कूल का बच्चा है जिसने ये बदमाशी करी है। क्योंकि स्कूल में इम्तिहान चल रहे हैं, उसने पढ़ाई करी नहीं, तो उसने कहा कि यार किसी तरीके से स्कूल की छुट्टी हो जाए। तो उसने इस तरीके से ये करने की कोशिश करी है। बच्चे और पेरेंट्स सुबह से घबराए हुए हैं क्योंकि एक तो एग्जाम भी चल रहे हैं और ऐसा बॉम्ब थ्रेट, क्योंकि सुबह 6 बजे बॉम्ब स्क्वाड भी आया था पूरा स्कूल की, उन्होंने भी डॉग स्क्वाड के साथ पूरा चेकिंग करी थी। ये कल 21 तारीख को रात करीब 11:15 बजे श्री हरमिंदर बरार हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर रिवरडेल स्कूल जो काला डूंगरी रोड बाजपुर में स्थित है, उनके वेबसाइट पे किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा आज स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। रात्रि का समय था, इस पर मेरे द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय को अवगत कराया गया और उन्होंने वहां से आज सुबह जो है बॉम्ब स्क्वाड टीम जो जनपद में तैनात रहता है उसकी टीम को भेजा था और स्थानीय पुलिस की मौजूदगी में स्कूल की एंटी सैबोटाज चेकिंग पूरी तरह संपादित की गई और उसमें कोई ऐसी आपत्तिजनक चीज या वस्तु स्कूल के अंदर नहीं बरामद हुई है। एहतियात के तौर पर स्कूल में कुछ पुलिसकर्मी नियुक्त कर दिए गए हैं। नगर पालिका परिषद मसूरी द्वारा शहर के शौचालयों को आधुनिक बनाने के लिए लाखों रुपए की लागत से कार्य करवाए गए हैं, लेकिन कार्य पूरे होने के बाद भी अधिकांश शौचालय में ताले लटके हुए नजर आ रहे हैं। वहीं कई शौचालयों में बिजली पानी के कनेक्शन नहीं लगाए गए हैं, जिससे आए दिन पर्यटकों और संचालकों में कहासुनी हो जाती है। इसके साथ ही शौचालय पर गंदगी का भी अंबार लगा रहता है, इससे स्थानीय लोग परेशान रहते हैं। वहीं पर्यटकों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लंढौर क्षेत्र में अनुपम चौक, घंटाघर और साउथ रोड में शौचालय की स्थिति दयनीय है। इनका पुनर्निर्माण होने के बाद भी ताले लगे हुए हैं और बिजली पानी के कनेक्शन भी नहीं है, जिससे क्षेत्र वासियों में नाराजगी देखी जा रही है। स्थानीय निवासी सुनील पवार ने बताया कि लाल टिब्बा और 4 दुकान क्षेत्र में जाने वाले पर्यटक अक्सर जाम में फंस जाते हैं। ऐसे में शौचालय न होने के कारण उन्हें काफी परेशानी होती है। स्थानीय व्यापारी मनोज अग्रवाल ने कहा कि लगभग 2 महीने से शौचालय का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, लेकिन अभी भी इस पर ताले लगे हैं। स्थानीय लोगों के साथ ही पर्यटक भी इस समस्या से जूझ रहे हैं, लेकिन नगर पालिका द्वारा अब तक बिजली पानी का कनेक्शन नहीं लगाया गया है। ख्याल से लगभग तैयारी है ये, पर काफी टाइम से ये खुला नहीं है और मैं नहीं जानता क्या कारण है। पर यहाँ पे लंढौर बाजार में बहुत ट्रैफिक है, लोग लाल टिब्बा भी जाते हैं तो काफी लोग यहाँ पे जाम लगता है तो रुके रहते हैं, लेकिन वो यहाँ पे यूरिनल की बहुत प्रॉब्लम है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम महिलाओं के लिए होती है क्योंकि आसपास कोई यूरिनल है नहीं दूर दूर तक, और बहुत ही रिक्वेस्ट के बाद गुरुद्वारे में जो यूरिनल है वो यूज किया जाता है, लेकिन उसमें भी काफी दिक्कतें आती है क्योंकि हर कोई सीढ़ी उतर के नहीं जाना चाहता। रोड साइड में बना हुआ है, काम भी लगभग तैयार है इसमें, लेकिन खोला क्यों नहीं जा रहा है ये हमारी जानकारी में नहीं है। विषय है, बाजार के अंदर सिर्फ 2 टॉयलेट है, एक घंटाघर पे और दूसरा ही गुरुद्वारे चौक में। हाल ही में मेरी जानकारी में आया कि घंटाघर के टॉयलेट का भी दरवाजा तोड़ दिया गया है। बहुत बुरी स्थिति है टॉयलेट्स की बाजार के अंदर। टूरिस्ट सीजन चला गया है लेकिन लोग परेशान रहे। गुरुद्वारे में, मंदिरों में हम बताते थे कि भैया यहाँ चले जाओ, बहुत लोगों को बताया है, लेकिन शर्म आती है गुरुद्वारे मंदिर में टूरिस्टों को टॉयलेट के लिए भेजते हुए। सरकार की जो या नगर पालिका ने जो टॉयलेट बनाया है वो समय पे खुल जाए। अब क्या कारण इनका रहा है कि ये क्यों बनने के बाद भी अभी तक नहीं खुले हैं? कहीं ना कहीं पालिका की पूरा टूरिस्ट सीजन निकल गया, लोग परेशान रहे, पूरा जाम लगा रहा बाजार में, लोग परेशान रहे टॉयलेट्स के लिए। हमें बहुत शर्म आई है टूरिस्ट के सामने, महिलाओं के लिए तो बहुत परेशानी है। जेंट्स तो चलो फिर भी एक नेचर कॉल है, अपने हिसाब से कर ही लेता है। नगर पालिका सभासद गीता कुमारी ने अधिशासी अधिकारी को मसूरी के ऐतिहासिक कैमल बैक रोड की मरम्मत को लेकर ज्ञापन दिया और शीघ्र इस मार्ग के डामरीकरण की मांग की। आपको बताते चले कि मसूरी को कैमल्स बैक रोड पर पर्यटकों के साथ ही आम लोग भी सैर करने आते हैं।
पहले भी ये मार्ग पेयजल लाइन बिछाने के कारण कई महीनों तक बंद रहा, जिसके कारण इस मार्ग पर आवाजाही भी नहीं हो पा रही थी। इस मार्ग पर बड़े बड़े गड्ढे दुर्घटनाओं को निमंत्रण दे रहे हैं, जिसको लेकर सभासद गीता कुमाई द्वारा शीघ्र गड्ढों को भरने और मार्ग की मरम्मत करने की मांग की। उन्होंने बताया कि क्षेत्र के लोग मार्ग को लेकर काफी परेशान हैं और जन प्रतिनिधि होने के नाते उन्होंने नगर पालिका से इस मार्ग की मरम्मत की मांग की है। उन्होंने कहा कि मसूरी में लाखों की संख्या में पर्यटक घूमने आते हैं, ऐसे में मार्ग की खराब स्थिति से मसूरी की छवि धूमिल हो रही है। बताना चाहूंगी आपको कि कैमल बैक रोड की हालत बहुत ही जीर्ण है और पिछली बोर्ड में भी मेरे द्वारा प्रस्ताव दिया गया था कि कैमल बैक रोड का नवनिर्माण किया जाए। इस बार भी दिया गया, पर कहीं ना कहीं किसी न किसी कारणवश वो बन नहीं पा रही है। तो आज मैंने ईओ सर को ज्ञापन दिया। मैं मैडम से भी मिलना चाह रही थी, पर मैडम आउट ऑफ स्टेशन है। तो मेरा कहना यह है कि अगर नवनिर्माण हो जाता है पालिका के माध्यम से तो बहुत अच्छी बात है, और अगर पालिका ये कह रही है कि शासन के माध्यम से बनेगी तो तब तक उसका रिपेयर वर्क कर दिया जाए, क्योंकि आपने देखा है कि कैमल बैक रोड पे तीन चार जगह ऐसा हो चुका है, कभी राइट पे, कभी लेफ्ट पे, कभी पुश्ता गिरा, सड़क बीच में से बैठ गए। तो हमें किसी दुर्घटना का वेट नहीं करना चाहिए, हमें समय रहते इस पे कार्य कर देना चाहिए। इसी संबंध में मेरे द्वारा ईओ सर को एक ज्ञापन दिया गया है। लोगों में भय का माहौल भी बना हुआ है, आक्रोश के साथ साथ, और इसी के साथ साथ वो हमारी एक ऐतिहासिक रोड है जहां पे टूरिस्ट पॉइंट है, वो उसका नाम ही कैमल बैक रोड है, जहां पे कैमल के बैग दिखाई देती है और टूरिस्ट स्पेशली देखने आता है उसे। तो कहीं ना कहीं हमारी जो पर्यटन उत्तराखंड सरकार द्वारा संचालित नशा मुक्त उत्तराखंड अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक पिथौरागढ़ रेखा यादव के कुशल निर्देशन में जनपद पुलिस ने मादक पदार्थों की अवैध तस्करी और उत्पादन के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की। वहीं झूलाघाट थानाध्यक्ष दिनेश चंद्र के नेतृत्व में पुलिस टीम ने चौड़ी झूलाघाट क्षेत्र में की जा रही लगभग 8 नाली में अवैध भांग की खेती को नष्ट किया। साथ ही मानस नेशनल नारकोटिक्स हेल्पलाइन पोर्टल के बारे में आमजन को जानकारी दी। इस दौरान झूलाघाट थानाध्यक्ष दिनेश चंद्र ने कहा कि यदि किसी भी व्यक्ति को मादक पदार्थों से संबंधित कोई सूचना प्राप्त होती है तो वह तत्काल मानस हेल्पलाइन के माध्यम से पुलिस को सूचित करें, ताकि आवश्यक विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा सके। आगे बढ़ेंगे, जहां कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जहां पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने किया विधायकों के सम्मान समारोह का आयोजन। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सत्र में सत्ता पक्ष को बेनकाब करने के लिए विधायकों का किया सम्मान। वरिष्ठ नेताओं ने बीजेपी पर जमकर साधा निशाना। बीजेपी सरकार ने राज्य में पंचायती राज एक्ट को चलने का किया काम। पूर्व सीएम ने कहा लोकतंत्र का किया अपहरण। नैनीताल में तमंचे और तलवार के बल से जिला पंचायत सदस्यों का किया अपहरण। मामले में पुलिस बनी मूकदर्शक। भराड़ीसैंण सत्र में कांग्रेस विधायकों की नहीं सुनी बात। सदन में कांग्रेस विधायकों ने किया बहादुरी दिखाने का काम। सरकार में हठधर्मिता। बीजेपी ने देवभूमि को किया कलंकित। नेता प्रतिपक्ष ने कहा बीजेपी का होगा चेहरा बेनकाब। कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त। हमारे सम्मानित विधायकों पर जिस तरीके से पुलिस के संरक्षण में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने प्रहार करने का काम किया, हम बड़े शब्दों में निंदा करते हैं, भत्सना करते हैं। हाईकोर्ट तो स्वतः संज्ञान ले लेता है, लेकिन विधानसभा के अंदर जो हमारी संरक्षक थी इसका संज्ञान नहीं है, और इसीलिए हमको 3 सदस्य के कार्य स्थगन प्रस्ताव पर बल देना पड़ा। और हम लगातार ये मांग करते रहे कि भैया इस पर चर्चा कराने का काम करें, लेकिन सरकार चर्चा से लगातार भागती है। सरकार ने ये भी कहा कि जो मामला कोर्ट में विचाराधीन है हम उस पर बात नहीं कर रहे हैं, हम कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं जो न्यायालय के बाहर हुआ और इस प्रदेश के अंदर जो हो रहा है उस पर हम चर्चा चाहते हैं, लेकिन हमारी चर्चा को स्वीकार नहीं किया गया। और इसलिए आपने देखा होगा जब सत्र समाप्त हो गया, दुर्भाग्यपूर्ण है ही, लेकिन कांग्रेस के विधायकगण, कांग्रेस के विधानमंडल दल के द्वारा जो गैरसैंण में विधानसभा सत्र में ये मांग की गई कि प्रदेश में कानून और व्यवस्था की स्थिति ध्वस्त हो गई है और इस पर चर्चा की आवश्यकता है, इस पर चर्चा की जाए। आज ये प्रतीत होता है कि ये मांग कांग्रेस विधानमंडल दल की पहुंच जाएगी।
पंचायत चुनाव में जिस प्रकार से सरकार ने चुनाव का अपराधीकरण किया और जिस प्रकार से इस वर्तमान घटना में जिसका आपने जिक्र किया, इस घटना में जिस प्रकार से मुख्यमंत्री के स्टाफ के लोग उनका नाम आया है, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के नेता का नाम आया है, तो मैं ये मानता हूं कि मुख्यमंत्री को इसमें तटस्थ भूमिका में रहते हुए कानून का पालन करना चाहिए, नियमों का पालन करना चाहिए, जो नितांत दिख नहीं रहा है। अफसोस इस बात का है कि घटना के बाद मुख्यमंत्री जी इस घटना को दबाने में लगे हुए। अंकिता भंडारी हत्याकांड को इन्होंने इसी प्रकार दबाया। पौड़ी में आज एक अन्य युवक की हत्या इसलिए इकट्ठा हुआ है कि आपके संघर्ष में हम भी आहुति देने का काम कांग्रेस का कार्यकर्ता करेगा। ये आज सम्मान समारोह नहीं है, ये संघर्ष समारोह है और तब तक हम संघर्ष करेंगे 1970 में कुकरवी सरकार को, इस गूंगी बेरी सरकार को, भ्रष्ट सरकार को, खनन माफियाओं की समेत सरकार को, भू माफियाओं की सरकार को, विपक्ष की आवाज को दबाने वाली सरकार को उखाड़ कर फेंक कर गंगा में नहीं पाएंगे। भाजपा के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के कुशासन के खिलाफ, जिसमें से पंचायती चुनाव में सरकार ने सत्ता बल का इस्तेमाल किया, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया, दल बल का इस्तेमाल किया और अपराधियों के बाहुबल से चुनाव को प्रभावित करने का काम भी किया। ये सब खुली किताब की तरह जनता के सामने जनता देते हैं। इसका बखान भाजपा हर जगह, हर मोहल्ले, गली मोहल्ले, कस्बों में खुले में कहती रही है। चेहरा बेनकाब हो चुका है। इन्होंने देवभूमि को कलंकित किया है, देवभूमि को शर्मसार किया है। दिन दहाड़े प्रजातंत्र की हत्या करने का काम क्यों नहीं किया? लोकतांत्रिक व्यवस्था को ध्वस्त करने का काम भारतीय जनता पार्टी की। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं विधायकों का इस बात के लिए कि आपने कैसे विरोध किया, इस बात के लिए कि आपने जो मैसेज था उसको सही तरीके से डिलीवर करने का काम किया। तो लगातार माइक से कह रही थी कि तोड़फोड़ मत करो, तोड़फोड़ मत करो, तोड़फोड़ मत करो, और कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। लेकिन आज यहां उपस्थित नहीं है भाई सुमित हृदय जी और हमारे डिप्टी लीडर भोज कापड़ी, उन्होंने जो वीडियोज डाले शाम को, उससे सारी पिक्चर क्लियर हो गई कि कोई भी तोड़फोड़ कांग्रेस के विधायकों ने नहीं की थी। केवल और केवल बीजेपी की साजिश थी कि कांग्रेस के विधायकों को और विधानमंडल दल को जो है बदनाम किया जाए। इसकी रिपोर्ट 3 दिन के पश्चात पुलिस ने दी। इस प्रदेश में का अधिकार जनता को है। पुलिस ने जिस निर्ममता से किसानों के ऊपर लाठीचार्ज किया, हाथ पैर तोड़ने का काम किया, स्पीकर की तो हिस्सा है। उनको चाहिए था कि वो इनकी बात सुनते, इनकी बात जाती, वो जाती, इनसे आग्रह करती कि आप न सोइए, न बैठिए। इसमें मेरी सबसे स्पीकर आई थी और 2014 के अंदर भारतीय जनता पार्टी के विधायक, जिसको याद है, इसी तरीके से सदन में बैठ गए थे और उन्होंने कहा था हम रात यही बिताने जा रहे हैं। मैं 3 बार उनके पास गया और अनुतो गतवा उनको सहमत करवाया कि वो न बैठे और उनकी मांग के बीच में हमने रास्ता निकालने का काम किया। लेकिन श्री हामी ने ऐसा कोई प्रयास नहीं किया, स्पीकर ने ऐसा कोई प्रयास नहीं किया और उसको बता और आप लोगों ने जिस बहादुरी के साथ ये काम किया, मैं उसके लिए आपको। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ कमल शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कमल, देखिए, आज पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने जिस तरह से तमाम विधायकों को सम्मानित किया, ये तस्वीर दिखाकर कांग्रेस क्या साबित करना चाहती है कि क्या कांग्रेस मजबूत है? क्योंकि देखिए, गुटबाजी की खबरें लगातार सामने आती रहती है कांग्रेस में। हाँ सपना, बड़ा सटीक सवाल है आपका और बिल्कुल स्थिति यही है कि अब कांग्रेस एकजुट होकर दिखाई दे रही है और वही हम आज देख रहे हैं। जो हरीश रावत ने यहाँ पर आज सभी विधायकों का सम्मान किया, उन्होंने कहा कि जिस हिसाब से गैरसैंण में सदन के दौरान सब एकजुट हुए और बिल्कुल एकता का जो परिचय दिया, उन्होंने कहा यही अब एकता का परिचय 2027 में कांग्रेस को लाएगा और भाजपा को उखाड़ फेंकेगा। आज यहाँ पर हम ही देख रहे थे, जितने भी क्या चाहे
सीनियर लीडर थे, यशपाल आर्य थे, गणेश गोदियाल थे, प्रीतम सिंह थे, हरक सिंह रावत थे, खुद हरीश रावत थे, जितने भी सीनियर लीडर थे सब एकजुट होकर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पे बड़े प्रहार कर रहे थे। उनका यही कहना था कि जो भारतीय जनता पार्टी ने जो सरकार जिस तानाशाही से चलाई है अब उसको उखाड़ फेंकेंगे, और यही नारे लगाए गए हैं कि हम सब एक हैं। सभी नेताओं ने हाथ पकड़ के एकजुटता दिखाई है और यह दिखाने का प्रयास किया है कि अब पूरी कांग्रेस एक हो चुकी है और भारतीय जनता पार्टी की उल्टी गिनती शुरू हुई। अब यही देखना है कि जो जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी उखाड़ खान फेंकने की बात कांग्रेस पार्टी कर रही है और एकता का परिचय दिखा रही है, चुनाव आने तक जब 27 का चुनाव होगा तब कितनी एकता इसमें बनी रहती है, ये चैलेंज है कांग्रेस पार्टी के लिए। अगर एकता रही तो कहीं ना कहीं कोई दमखम दिख सकता है चुनाव में। अब यही देखना कितनी एकता चुनाव तक बनी रहेगी। बाकी वार प्रहार की लगातार कहें तो बयानबाजी जारी है और लगातार हरक सिंह रावत वो पूर्व मंत्री थे जो भारतीय जनता पार्टी में थे, छोड़कर कांग्रेस में आ गए थे, यशपाल और कहीं हो लगातार कहीं गंभीर आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगा रहे हैं। बिल्कुल, ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही हैं। कमल, बहुत बहुत शुक्रिया इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।